निकालना चाहते हो? घर तोड़ के आप रोड निकाल लोगे? वहाँ से बस से निकाल लोगे? इतने सारी दुनिया बैठी है, सब में सवाल है। आप पूछो कितने रो रहे हैं इस टाइम। अभी ये आंटी जी हमारे घर के साथ ही रहते हैं, और ये देखो इनकी बेटी बैठी है, इनका भी बच्चा है। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, यहाँ पानी का गिलास भी नहीं है। 3 बजने वाले हैं। आप लोग तो बातें करके चले गए, मगर जिसका घर टूट रहा है, आप खुद सोचो, आपके भी बच्चे हैं, बीबी है, क्या करें हम, बताओ। तो वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हो, हाथ जोड़ देते हो कि तुम्हारे ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। माँ है, बहन है, माँ है, बहन है, तो हमारी सुनो ना, हमारी सुनवाई करो ना कुछ। अभी तो नया घर हमने बनाया, अभी तो पूरा भी नहीं किया अपने, तो हमारे किराए पे लेके अब किराया मकान बनाया, तो अब उसको फिर तोड़ना शुरू कर देंगे। 25 फुट का तो पहले गली है हमारे, यहाँ से कौन सा रोड निकाल लेंगे? सब जाती है, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, सब कारें, गाड़ी सब निकल रही, पर प्रदूषण तो बढ़ेगा ना। एक तरफ से तो कहते हैं ऑक्सीजन कम है, पर प्रदूषण क्यों बढ़ा रहे हैं? विधायक प्रमोद विज के निवास के बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कल जो हुआ, पूरे देश ने देखा कि जाटल रोड पर मंदिर ढहाने की बात सामने आई। मामला था इरिगेशन की जगह का, और अब ये लोग अपना आशियाना बचाने के लिए विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर बैठ गए हैं। को उम्मीद जगी है कि विधायक प्रमोद विज कुछ इस बारे में करेंगे, लेकिन विधायक साहब अंदर नहीं है। उनकी जगह जो पार्षद लोकेश नागरू हैं, सीनियर बीजेपी नेता, वो सामने आप देख रहे हैं, और इनसे जो है बातचीत ये लोग कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका जो है निकाला जाए इनके आशियानों को बचाने के लिए। और कल वाइस ऑफ पानीपत की लाइव तस्वीरों में आप लोगों ने देखा कि कैसे महिलाएं जो हैं लेट गई थी जेसीबी के सामने। मंदिर की एक दीवार तोड़ी गई, उसके बाद भारी पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा किया गया। एसडीएम मौके पर आए, 1 दिन का उन्हें समय दिया गया, लेकिन अब वो 24 घंटे जो है बीतते चले जा रहे हैं, और इन लोगों को डर है कि कल से फिर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई ना होनी शुरू हो जाए। इसी को लेकर आज विधायक प्रमोद विज के बाहर ये लोग बैठ गए हैं। पिछले 40-50 सालों से ये लोग जो हैं उन इरिगेशन की ज़मीनों पर बैठे हुए हैं। कोर्ट का फैसला है कि उन ज़मीनों को खाली कराया जाए और वहाँ पर जो है बाईपास बनाया जाए, लेकिन तरक ये लोग दे रहे हैं कि इनके बिजली के कनेक्शन हैं, इनका सब कुछ है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको प्रमोद विज जो माननीय विधायक हैं शहरी, उनके यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि माननीय इसलिए कहना पड़ रहा है। अब माननीयों से उम्मीद है कि वो कुछ इस बारे में करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ होता दिखाई नज़र नहीं आ रहा। तो ये तस्वीरें सुबह की तस्वीरें हैं जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। कल जो हुआ, जेसीबी तोड़नी पड़ी इन लोगों को, इसलिए तोड़नी पड़ी कि क्योंकि इनके आशियाने ढाने के लिए वो जेसीबी वहाँ पर पहुँची थी। तो लोकेश नागरू जी, हेलो, आप यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। मांगे हैं, क्या लगता है? मांगे तो जायज़ हैं, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? क्या मांग? ऐसा है कि इनकी मांगे जो हैं कुछ हद तक ठीक है। मांग ये है कि कई वर्षों से मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, चाहे उसकी एक मलकियत मेरे नाम है या नहीं है, लेकिन मैं किसी तरीके से अपनी गुसर बसर अपने बच्चों को उस वहाँ पे पाल रहा हूँ। तो आज जब वो डिपार्टमेंट की आंखें खुली, एक डेवलपमेंट का टाइम आया, तो आज वो जगह छोड़ते हुए दर्द तो स्वाभाविक आएगा ही आएगा, चाहे उसको इनकी जगह मैं भी हूँगा, मेरे को भी आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस आदेश को सर्वोपरि माना गया है, और उसमें मैं भी हूँ चाहे आप भी हो, हमारे को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एक चेंजिंग की मेरी एक सोच है कि इन लोगों के मन में कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं कि ऐसे ऐसे ये जगह हमारे नाम हो जानी चाहिए थी, कुछ लोगों ने जैसे कहा हो। तो उसके लिए मैंने एक कोशिश करी है कि एसडीएम साहब और डीसी साहब से आग्रह किया है कि 5-7 लोगों की एक इनकी टीम बना के, कमेटी बना के, और मैं स्वयं भी और विधायक जी से भी बात हुई है, तो एक बारी बैठ के इनके वो बिंदु एक बारी क्लियर किए जाए, इनको पता लगे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। जैसे इनके मन में संकोच था कि हमारी निशानदेही नहीं है, इनके मन में संकोच था कि हमारी रजिस्ट्री हो सकती है, तो मैंने इनको बताया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और कस्टोडियन की रजिस्ट्री जो नगर निगम के अंदर मर्ज है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रजिस्ट्री करवाना संभव नहीं है, जो आज तक नहीं हुई। लेकिन किसी ने इनको बरगलाया या जो भी हुआ, तो उसके जो उत्तर हैं वो एक बारी अधिकारी देंगे। तो उसके लिए मैंने लगभग 3-1 बजे का समय ले रहा हूँ, और विधायक जी और इनके साथ बिठा के एक बारी इसको देखेंगे। लेकिन क्योंकि पूरा शहर जो है आपको पता कैसे बसा हुआ है, शामलात की भी ज़मीनें हैं,
वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन है, कुछ ना कुछ ऐसा तो राह निकल सकता होगा कानूनी तौर पर, कोई कानूनी पेच फंसा हुआ है। क्योंकि आपकी बात ठीक है कि कई सालों से ये रोक रह रहे हैं, दुख तो होता ही है। और क्योंकि इस समय 50-50 सालों से लोग कुछ ना कुछ ऐसे राह निकले, कुछ ऐसे बिंदुओं पर बातचीत हो कि कुछ राह निकले और कुछ इनको निकल पाए कुछ। देखिए, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व जब हम पहली बार पार्षद बने तो संजीव दहिया जी और मेरा वार्ड लगभग ये सीम लगती थी। असंध रोड से लेके और जाटल रोड तक इस रजवाए के ऊपर सड़क बनाने का जो कार्य था वो हम दोनों ने मुद्दा हाउस के अंदर रखा था। उसके अंदर हम लोगों की जो पहल थी, मेरा वार्ड केवल मात्र बाल विकास स्कूल से लेकर असंध रोड तक था, तो हमने इसके लिए बड़ा प्रयत्न किया। रोहिता रेवड़ी जी उस टाइम हमारी विधायक थी, तो लगभग 3-4 बार टेंडर हुआ, 3-4 बार कैंसिल हुआ, लेकिन इन सब लोगों के साथ से सहयोग से हम लोगों ने उस सड़क को बनाने में कामयाब हुए। उसके अंदर कई लोगों की जगह भी जाती थी, लोगों ने कॉपरेट भी किया, उस जगह को छोड़ा भी, लेकिन आज आप प्रत्यक्ष वहाँ देख सकते हैं कि 40 फुट का रोड असंध रोड से बाल विकास स्कूल तक वो बन गया और इन्हीं लोगों को उसकी सुविधा हुई। अब आता है दूसरा बिंदु, बाल विकास स्कूल से लेकर जाटल रोड तक इन लोगों ने कुछ मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, कुछ लोगों के मकान के कमरे भी बने हुए हैं और कुछ लोगों की सिर्फ 4 दीवारी भी है। तो ये थोड़ा उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो इसके लिए इन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किसी तरीके से इसका हल निकाल के, अगर वो 50 फुट कहते हैं सड़क, तो हम उसको कहीं ना कहीं 40 फुट, 38 फुट, 42 फुट करके उसको हम निकाल सकें। लेकिन इन सब को सहयोग 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको हम एकदम दरकिनार कर देंगे, लेकिन हम इनके साथ सहयोग पूरा करें। लेकिन कानूनी पेच तो मेरे ख्याल सड़क में भी था, काफ़ी सालों सड़क में रहा कि कस्टोडियन की ज़मीन है या इस ज़मीन पर सड़क बन ही नहीं सकती थी, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई निकला, हल निकला। बिल्कुल हल निकला। उसमें कानूनी पेच ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता था। वो कहता था कि हमारी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन हमने उनको कहा कि 40 वर्षों से यहाँ पे लोगों ने अपने मकान बनाए हुए, सड़क की सुविधा नहीं है। आज नगर निगम बनने के बाद हमारे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम इनको मूलभूत सुविधाएं दें। तो उसके लिए हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी तैयार किया। नगर निगम पानीपत ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को पैसा देकर इरिगेशन के द्वारा इसका टेंडर लगवाया गया। निकला रास्ता निकला, बिल्कुल रास्ता निकला। यदि अच्छी सोच के साथ हम लोग जहाँ बढ़ेंगे तो वो काम होगा ही होगा, और ये काम भी होगा, निश्चित तौर पे होगा। लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। अभी कल प्रशासन ने अभी जाटल रोड पे जाके जिस प्रकार का काम किया, उसके अंदर थोड़ा मेरा मानना था कि मैंने कहा भी, विधायक जी को भी कहा, भाई बाल विकास स्कूल से लेकर जाटल रोड तक का टेंडर है, तो हम लोग इस कार्य को बाल विकास स्कूल से क्यों ना बढ़ाएं बजाय कि जाटल रोड से। बाल विकास स्कूल के साथ जो मकान बने हुए हैं वो इरिगेशन के, तो उनको पहले खाली करवा के वहाँ पे रास्ता बनवा के उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें, तो अगलों को कम से कम ये तो लगे कि हाँ भाई ये अपनी जगह भी ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे से भी मांग रहे हैं, उसका रास्ता भी हम निकालेंगे। ऐसे नहीं है, अगर ज़्यादा ही नुकसान होता होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब ये भी रास्ता निकल जाता है, जैसे क्या सड़क तो बन गई, कानूनी पेचीदगियाँ दूर हो गई, यहाँ भी कुछ इरीगेशन वालों के साथ ऐसी को बातचीत, बिल्कुल किसी को उजाड़ना अच्छी बात नहीं है, बचाना अच्छी बात। बचाओगे तो आप लोगों की वाहवाही जो है रहेगी, उजाड़ोगे तो आपकी सरकार में उजड़ेगा तो आपके ऊपर कलंक लगेगा। देखिए, जो बात है वाहवाही की, पार्षद बनना, विधायक बनना, MP बनना, ये सब बात की बातें होती हैं, लेकिन आदमी पहले इंसान है, और जो इंसान का मकान उजड़ रहा हो इससे ज़्यादा दुख नहीं होता। ये राजनीति की बातें वाह वाही तो और बहुत मौके मिलते हैं, हम लोग लेते रहेंगे, लेकिन कोई महिला, कोई बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बेटी अगर इस तरीके से बैठी हो, उसका दुख बहुत ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे पहल यही रहेगी कि इन लोगों को किसी तरीके से बचाएं। क्योंकि आप इनके सामने खड़े हो, ये सारी देखो इनकी आंखें आपकी तरफ है कि लोकेश नागपुर सामने खड़ा है, कुछ ना कुछ हल निकालेगा। देखिए, मैं तो एक इन्हीं के परिवार का एक सदस्य हूँ और मैं 100% प्रयत्न करूंगा, और मेरे को दुख भी बहुत ज़्यादा है। यदि मेरे घर की एक ईंट हिलेगी तो स्वाभाविक रूप से मेरे को उस चीज़ का कष्ट भी होगा, दुख भी लगेगा। और लेकिन जब मामला न्यायालय का आ जाए तो हमारे को सोचना चाहिए कि हमारे देश में केवल मात्र एक न्यायालय इस प्रकार की चीज़ है जिसके आगे हम लोग झुक नहीं सकते। लेकिन सरकार पार्टी बन सकती है, इसमें वो अपनी बात रख सकती है। कोई सरकार के पास तो इतने वकील है, अपनी बात तो इसमें रख सकते हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मामला जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आगे हम लोग साक्षी ऐसे रख सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आज
हमारे इस शहर की जनसंख्या कहाँ की कहाँ पहुँच गई, ट्रैफिक कहाँ का कहाँ पहुँच गया। रोज़ाना हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यही देखते हैं कि शहर के अंदर इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए ये हमारा विजन था कि असंध रोड से जाटल रोड, गोहाना रोड तक हम इस प्रकार का एक पैरेलल रोड निकालें कि ये जितना भी इधर का मॉडल टाउन में जितने रिहायशी रहते हैं उससे 3 गुना इस रोड के परली तरफ रहते हैं। लेकिन वहाँ मकान छोटे छोटे, आदमी को पता नहीं होता। यहाँ पे 500-500 गज की कोठियाँ हैं, इसके अंदर 2 लोग रहेंगे, और वहाँ पे एक 100 गज के मकान में 4-4, 5-5, 7-7 लोग हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण एक इस प्रकार का माध्यम बनाना पड़ेगा कि आदमी ने अगर असंध रोड से जाटल रोड या गोहाना रोड जाना है तो उसकी कनेक्टिविटी एक बीच में से रहे। तो इस प्रकार का विजन लेकर हम लोगों ने ये पहल करी थी, लेकिन इतना पता नहीं था कि इन लोगों के इतने कब्जे हैं और इस प्रकार का ये लोग पुराने बैठे हैं, तो इसका अंदेशा नहीं था। लेकिन अब पता लगा इसका भी कोई ना कोई हल डेफिनेटली निकलेगा। आप जोरदार मांग इनकी रखेंगे जब आपकी मीटिंग में बात होगी? बिल्कुल रखूंगा। इन लोगों की मांग नहीं है, ये मेरी अपनी मांग है। ये लोग, मैं अपने आप को इनके परिवार का सदस्य समझता हूँ और डेफिनेटली रखूंगा। मेरे बच्चों का चक्कर तक आ गया सुबह से। मेरा छोटा वाला बच्चा अभी भी डॉक्टर के पास दवाई ले रहे हैं। अब इसके पापा भी छुट्टी पे बैठे हैं। ये देख लो, मेरी सास बैठी हैं, इनको पूछो कितना टाइम हो गया हमें। अब कौन सा रोड निकालना चाहते हो? घर तोड़ के आप रोड निकाल लोगे? वहाँ से बस से निकाल लोगे? इतने सारी दुनिया बैठी है, सब में सवाल है। आप पूछो कितने रो रहे हैं इस टाइम। ये अब ये आंटी जी हमारे घर के साथ ही रहते हैं, और ये देखो इनकी बेटी बैठी है, इनका भी बच्चा है। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, यहाँ पानी का गिलास भी नहीं है। 3 बजने वाले हैं। आप लोग तो बातें करके चले गए, मगर जिसका घर टूट रहा है, आप खुद सोचो, आपके भी बच्चे हैं, बीबी है, क्या करें हम बताओ? हमारे तो सास चल भी नहीं सकती है। 25 फुट का गली इतनी जब सड़कें हैं तो वहाँ पे क्या सड़क पहले क्यों नहीं करा? आपने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, सारे गैस की सुविधा दी है, अब सुविधा खींच रहे हो, किसी के घर से छत खींच रहे हो, क्या करोगे अब आप लोग? आप ये बता दो। वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हो, हाथ जोड़ देते हो कि तुम्हारे ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। माँ है बहन है, माँ है बहन है, तो हमारी सुनो ना, हमारी सुनवाई करो ना। कुछ क्या करोगे आप? हल बताओ। अब हम भी जॉब करते हैं। वो ना 25 फुट की तो पहले ही सड़क छोड़ी हुई है हमने। रोड इस गली में से रोड क्यों निकालते, कितना निकालेंगे रोड? 40 साल हो गए। अभी तो नया घर हमने बनाया, अभी तो पूरा भी नहीं किया अपने। तो हमारे किराए पे लेके अब किराया मकान बनाया, तो अब उसको फिर तोड़ना शुरू कर देंगे। 25 फुट का तो पहले गली है हमारे, यहाँ से कौन सा रोड निकाल लेंगे? सब जाती है, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, सब कारें, गाड़ी सब निकल रही, पर प्रदूषण तो बढ़ेगा ना। एक तरफ से तो कहते हैं ऑक्सीजन कम है, पर प्रदूषण क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मकान ना तोड़े जाए। हम जैसे बैठे, जो मकान जो देना है, हम पैसा देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे।